नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। भगवान शिव से विवाह हेतु प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म का अर्थ यहाँ तप से है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। मां दुर्गा का यह रूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। विधि पूर्वक इनकी आराधना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की प्राप्ति और उसमें वृद्धि होती है। तो आइए आपको बताते हैं दुर्गा माँ के इस रूप की पूजा, विधि, मंत्र, स्तुति, आरती, कथा, स्वरूप और महत्व के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप यानी तपस्या का मूर्तिमान है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। भक्त इन्हें शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया, पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी आदि नामों से जानते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, महत्व देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसलिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वह मार्ग से विचलित नहीं होता। देवी ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों में दुर्भावनाओं, दुर्गुणों और दोषों का नाश करती हैं। उनके तप के प्रभाव से जीवन में व्याप्त अविवेक, लालच और तृष्णा का नाश होता है। जीवन में धैर्य, साहस और उत्साह का समावेश होता है। व्यक्ति मजबूत बनता है। वे लोग जिनके जीवन में अंधकार और ढेर सारी परेशानियां हैं, उनके लिए माँ दुर्गा का यह स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंगल पर नियंत्रण है, इसीलिए इनकी उपासना करने से मंगल ग्रह से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। माँ की कृपा से भक्तों को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल होता होता इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी माँ की कृपा प्राप्त करता है। इस दिन साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं, जिससे सामने आने वाली किसी भी चुनौती के लिए वे तैयार रहें और अपना जीवन सफल बना सकें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। प्रातः जल्दी उठकर इस दिन स्नानादि करके माँ की पूजा करते हुए उन्हें अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप चढ़ाना चाहिए। माँ की पूजा में फूलों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। माँ को कमल और अड़हुल का फूल बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें ये फूल अर्पित करने चाहिए। अक्षत कुमकुम करने के बाद देवी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। माता को पान सुपारी भेंट करनी चाहिए। इस दिन चीनी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को चीनी दान करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। इस दिन कलश देवता की पूजा करने से दोगुना फल मिलता है। इसके बाद नवग्रह पूजा करवानी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य पंडित से दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने से माँ ब्रह्मचारिणी बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना हेतु ग्रंथों में अनेक मंत्रों का उल्लेख मिलता है। पूजा के समय इन सभी मंत्रों का उच्चारण कल्याणकारी माना जाता है। इनके उच्चारण से सांसारिक जीवन में मान सम्मान, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। काम व क्रोध के निवारण के लिए माता के इन मंत्रों का विधि विधान से पूजा करते समय उच्चारण करना चाहिए। पूजा करने के बाद माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय राज पर्वत के घर हुआ था। उनकी माता का नाम मैना था। एक बार नारद जी से हिमालय राज ने कन्या के भविष्य के बारे में पूछा। तब नारद जी ने कन्या के विवाह में अवरोध की बात कही और इसके निवारण हेतु कन्या को व्रत तप करने के उपाय बताए। नारद जी के कहे अनुसार कन्या तप में लीन हो गई और कई वर्षों तक समस्त देव और ब्रह्मदेव की आराधना की। देवी के द्वारा की गई तपस्या का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ इस तरह किया है। कच्छु दिन भोजन वारी बतासा, कीन्ह कच्छुक दिन कठिन उपवासा। देवलोक के समस्त देवों ने कन्या की अलग अलग तरह से परीक्षा ली। देवी हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। उनकी कठिन तपस्या व व्रत से देव समुदाय सहित साक्षात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें पति के रूप में भगवान शिव को पाने का वरदान प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे विवाह किया। इस तरह उन्हें भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने का अवसर मिला। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया था, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है।